मेरा विश्वास है कि जिंदगी की एक रिदम होती है और ये जो रिदम होती है ये लेजर में यानी आराम में ही मिलती है, सुकून में ही मिलती है। आज की तारीख में हम हर पल अपनी जिंदगी को स्मूथ बनाने की, फास्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इसी चक्कर में हम उस रिदम को पीछे छोड़ते जा रहे हैं, हम उसे खो से रहे हैं। पर मैं उन इंसानों में से हूं जो उस रिदम से टाइम टू टाइम रिश्ता जोड़ ही लेता है। जब भी मुझे ट्रैवल बग काटता है और मेरे पास रिसोर्सेज होते हैं, टाइम होता है, पैसे होते हैं, बस मैं अपने बैग को पैक करना शुरू कर देती हूँ। तो आइए मेरी दुनिया विद वीरा में आज मैं आपको अजंता की गुफाओं में ले चल रही हूँ। ये वही जर्नी है जो एक्सटेंशन है भीमा शंकर की जर्नी का। ऑफ कोर्स हमारे साथ हमारे ड्राइवर नसीम थे। अच्छा, कुछ भी कहने से पहले इस यात्रा में मैंने बहुत ही एक बात क्लोजली महसूस करी कि हम धर्म को बेवजह इतना ज्यादा एक बुरा रूप देते हैं, हम फेनेटिक हो जाते हैं। जबकि वो जो 10-12 दिन की महाराष्ट्र की जर्नी थी उसमें हमारा काफी समय नसीम के साथ बीता और हमने दो इंसानों की तरह एक दूसरे को प्रॉपर रिस्पेक्ट देते हुए, एक दूसरे के धर्म को समझते हुए एक दूसरे को बराबर इज्जत दी। ये धर्म नफरत बांटने के लिए नहीं होता है। धर्म होता है आपको जिंदगी में सही रास्ता दिखाने के लिए। हर धर्म आपकी जिंदगी में एक बैलेंस लाने के लिए होता है। धर्म ये नहीं कहता है कि इंसानों का खून आपस में अलग है, बल्कि धर्म तो ये सिखाता है कि हर एक इंसान एक है। और यही मैंने महसूस किया महाराष्ट्र की अपनी जर्नी में कि नसीम का धर्म भले ही अलग हो, हम ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर रहे थे, लेकिन नसीम उतना ही बड़ा उसमें योगदान दे रहे थे जितना कोई भी देता। और मैंने ये भी देखा कि वो उतनी ही शिद्दत से मंदिरों में जाते थे और बैठ करके बहुत ही शांति से वहां के वातावरण को समझते थे और आरती में पूरा पूरा हिस्सा लेते थे। तो बताइए, कहाँ है धर्म की दीवारें? सिर्फ हमने खड़ी करी हैं। खैर, इसी बात से एक और बात निकलती है। इतिहास डराने के लिए नहीं होता है, इतिहास प्यार करने के लिए होता है, इतिहास अप्रिसिएशन के लिए होता है और इतिहास सबक लेने के लिए होता है। ऐसा मैंने महसूस किया जब भी मैं किसी हेरिटेज साइट पर गई। वो स्ट्रक्चर्स जिन्हें कई 100 साल पहले इतनी क्रिएटिवली बनाया गया था कि वो आज तक एक धरोहर के रूप में हमारे साथ हैं। उस वक्त के लोगों की पेशेंस, उस वक्त के लोगों का हुनर, ये सब मुझे फैसिनेट करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप किसी भी पुराने मॉन्यूमेंट या साइट को देखेंगे तो आप उसकी हर एक नक्काशी, हर एक पत्थर पर प्यार और पेशेंस लिखा हुआ सा महसूस करेंगे। आप कह सकते हैं कि उस वक्त लोगों के पास बहुत समय था, और मैं ये भी कहती हूँ कि उस वक्त के लोगों का जीवन कठिन भी था। आज काफी आसान हो गई हैं कई चीजें, क्योंकि इंसान ने अपनी ही सुविधा के लिए कई मशीनें बना ली हैं। लेकिन पहले के जमाने में मशीनें नहीं होती थीं, पर इंसान मशीनों से कहीं ज्यादा बेहतर काम करता था। तभी तो उसने ऐसे स्ट्रक्चर्स खड़े किए जो आग, पानी, हवा और इवन इंसान से भी बचे रह गए
सैकड़ों सालों का सामना करके। अजंता गुफाओं की जर्नी मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि हिस्ट्री की बुक में मैंने हमेशा इन फोटोज को बहुत ध्यान से देखा था और मैं चाहती थी कि एक दिन मैं सामने से जाकर अजंता की गुफाओं का मैजिक महसूस कर सकूं। पर बुक बुक होती है और सच्चाई सच्चाई होती है। जब आप किसी चीज को सामने से देखते हैं तो उसकी बात ही अलग होती है। जब मैं अजंता गुफाओं के सामने खड़ी हुई तो उनकी जो मैसिव ब्यूटी थी, उनके जो मैसिव स्ट्रक्चर्स थे, उसके पीछे जो एक मैसिव सोच थी, मैं एकटक उसे देखती रह गई। मैं अंदर गई गुफा में, मैं आराम से बैठी और मैं उस वक्त में जाने की कोशिश करने लगी जब उन गुफाओं में बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। 2nd सेंचुरी में बनी हुई है अजंता केव्स, 107 किलोमीटर दूर औरंगाबाद से, एक अर्धचंद्राकार आकार में बने पहाड़ों पर कार्व्ड हैं ये गुफाएं। तकरीबन 30 रॉक कट केव्स हैं जो गौतम बुद्ध की लाइफ को दर्शाती हैं। उनमें से कुछ ऐसी भी हैं जो पूरी नहीं हो सकी। ये रीजन आज तक किसी को नहीं पता चला कि इन गुफाओं को पूरा क्यों नहीं किया गया। लेकिन इन अनफिनिश्ड गुफाओं से हमें ये जरूर पता चलता है कि ये गुफाएं कार्व कैसे की गईं। वो कितना बड़ा काम था जिसे इंसान अपनी छेनी हथौड़ी से पहाड़ों पर खोद रहा था। एक्चुअली पहाड़ को बाहर से खोद खोद कर धीरे धीरे अंदर दरवाजा बनाते हुए, फिर कमरा बनाते हुए, फिर गर्भगृह बनाते हुए, तब वहां पे बुद्ध की मूर्ति की स्थापना होती थी। वो भी एक्सट्रीम कंडीशन में काम करते हुए। हालांकि मुझे उम्मीद है उस वक्त में दिन इतने गर्म नहीं होते होंगे, ना ही इतने ह्यूमिड होते होंगे, क्योंकि आसपास बहुत ही ज्यादा हरियाली है। पर उसी वक्त वहां पर जंगली जानवरों का खतरा जरूर होता होगा। और फिर इन पहाड़ों पर खाना कैसे आता होगा, क्योंकि उन पहाड़ों पर खेती करने का कोई स्कोप नहीं है। रॉकी माउंटेन्स है वहां पर, यानी जो लोग वहां पर कार्विंग कर रहे होंगे वो या तो जंगली फ्रूट खाते होंगे और या फिर वाइल्ड एनिमल्स। ये मेरा इंटरप्रिटेशन है। हिस्ट्री सभी के लिए ओपन एंडेड है, आप जैसा चाहो ओपिनियन बना सकते हो। पर मैंने जब अजंता की गुफाओं को देखा तो मैंने यही महसूस किया। 8 घंटे की जर्नी करने के बाद दौलताबाद फोर्ट से हम अजंता केव्स पहुंच गए। बहुत ही ज्यादा गर्मी थी और पसीना टप 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 टपक रहा था। हमारे चेहरे का पूरा हुलिया ही बिगड़ चुका था। रास्ते में कोई लोकल्स नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ यात्री थे। मैंने ऑन द स्पॉट डिसाइड किया कि आज की रात अजंता में बिताई जाए। हालांकि ये फैसला बहुत ही टफ था, क्योंकि वहां पर मात्र एक गवर्नमेंट लॉज था जिसमें सिर्फ 4 कॉटेज थी। पर मैंने सोचा कि पहले गुफाओं को देख आते हैं, फिर इसका भी सामना किया जाएगा। तो हम अपनी एक सरियल जर्नी पर चल पड़े। पार्किंग से हमें बस मिली और बस हमें अजंता केव्स तक ले जाने वाली थी। पर वो अजंता केव्स तक नहीं, वहां के बेस पर हमें छोड़ने वाली थी और वहां पर हमें पहाड़ों पर चढ़ना और उतरना था, क्योंकि एक एक गुफा एक एक पहाड़ी पर बनी हुई थी और गुफाएं शाम 6 बजे बंद भी हो जाती थीं। तो हमारे पास सिर्फ 2 घंटे थे अजंता केव्स को एक्सप्लोर करने के। बस में बैठते ही मैंने एक चैन की सांस ली। लगा जैसे एक जंग तो जीत ली है। चारों ओर का सीन काफी ज्यादा खूबसूरत था और वहां पर ड्राइवर बस का हॉर्न भी नहीं बजा रहा था,
क्योंकि वहां पर हॉर्न बजाना मना था। कोई भी पॉल्यूशन नहीं था सिवाय हमारे। मैं तो भाई बहुत खुश थी। जैसे ही स्टॉप आया हम फट से उतरे और हमने हिल पर चढ़ना शुरू कर दिया। सच में अगले 2 घंटे फिजिकली बिल्कुल मार डालने वाले थे। आई कैन से फिजिकली किलिंग थे, लेकिन इमोशनली फुलफिलिंग थे। इतना अच्छा लग रहा था मुझे जब मैं इस मैन मेड वंडर को देख रही थी कि मैं क्या बताऊं। वो इंट्रिकेट कार्विंग्स, वो फिलिग्री वर्क विंडोज पे, वो एक्सक्विजिट कलर्स जो इधर उधर स्प्लैश थे, और कैसे इतनी हाइट पर इंसान ने जाकर इन गुफाओं में इतना सारा क्रिएटिविटी दिखाई थी। मैं तो सोच में डूब गई। हम थोड़ी देर चढ़ते, फिर रेस्ट करते, एक बोतल पानी की साथ में थी, उससे अपना चेहरा धोते, थोड़ा सा पीते और फिर आगे बढ़ जाते। रुकते चलते 2 घंटे पलक झपकते बीत गए जब हमने गार्ड्स की विसल सुनी गुफाओं को खाली करने की। मैं सच में बहुत दुखी हुई, क्योंकि अजंता केव्स को देखना एक कॉमन फिनोमिनन नहीं है। जैसे जैसे मैं टूर कर रही थी ना, वैसे वैसे मैं उस युग में जा रही थी और मैं इवॉल्व हो रही थी। पर रूल्स तो रूल्स होते हैं, वापस तो आना ही था, चाहे हम जितने भी दुखी हो रहे हों। और वो दिन भी काफी भारी था। एग्जॉशन, वंडर, पॉन्डरिंग, इलेशन, सैडनेस, इन सब का मिक्स्ड बैग था हमारे साथ जब हम नीचे उतर कर आए। पर जो आने वाले घंटे थे वो और भी ज्यादा फुलफिलिंग होने वाले थे जितना मैंने सोचा नहीं था। वो जो गवर्नमेंट लॉज था उसमें हमें जगह मिली गई, और उस लॉज में इतनी तरह के पेड़ लगे हुए थे कि वो वैरायटीज हमें पता ही नहीं थी। आप सैकड़ों तरह की खुशबुएं महसूस कर सकते थे। और जो हमारा रूम था वो अपने आप में एक सेट था। एक रूम था, लिविंग एरिया था, सामने ओपन वरांडा था, उसमें झूले थे और साथ में फ्री गिफ्ट हैम्पर में ढेर सारी छिपकलियां भी थी। आई हेट लिजर्ड्स। पर वो एक ऐसी रात थी कि मैंने कहा चलो इनसे दोस्ती कर ही लेते हैं। मैं इन्हें इग्नोर करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि ये मुझे भी इग्नोर कर देंगी। रात के जब 8 बजे तो अचानक पेट में चूहों ने दौड़ना शुरू किया। लॉज तो बहुत खूबसूरत था, पर वहां पर खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था, सिर्फ कमरे थे। तो भाई मैंने नसीम को आवाज लगाई। मैंने कहा नसीम भैया गाड़ी निकालिए, अब हम एक रेस्टोरेंट की तलाश में आगे बढ़ते हैं। जैसे ही मैं 10 मिनट की दूरी पर गई, एक अकेला सा रेस्टोरेंट लग रहा था कि हमारे ही आने का इंतजार कर रहा है। फ्रैंकली इतनी खुशी हुई मुझे कि मैं बता नहीं सकती। मन में रसगुल्ले फूटने लगे मेरे, और शायद उनके भी, क्योंकि उन्हें भी हम इकलौते कस्टमर नजर आ रहे थे। तो मैंने उन्हें ऑर्डर दिया खिचड़ी का, जो कि उन्होंने बहुत मस्त बनाई थी, जिसमें कि देसी घी जमकर डाला हुआ था। बाहर लॉन में हमारे लिए चेयर और टेबल भी लगा दिए गए थे। रात को हवा भी ठंडी हो गई थी, और उस ठंडी हवा में लॉन में बैठ करके हमने एक बहुत ही डिलीशियस खिचड़ी खाई। और अब टाइम था कॉफी को ऑर्डर करने का। आफ्टर ऑल मेरे परफेक्ट कप्पा को मैं कैसे भूल जाती। चाहती तो मैं थी कि मैं लॉज में बैठ करके रात को 1 कप चाय पीऊं, पर भाई देखिए वहां तो कुछ नहीं था। तो जो यहां मिल गया वही सब कुछ था। चॉइस तो थी नहीं हमारे पास। पर उस मौसम, उस वादी में हमें वो रात की कॉफी बहुत ही बढ़िया लगी। हमने उस डिसीजन को रिग्रेट नहीं किया। वो सन्नाटा, वो हवा, वो पूरा माहौल और वो खुशबू, और साथ साथ आसमान में ढेर सारे तारे टिमटिमाते हुए, क्योंकि वहां पे पोल्यूशन बिल्कुल नहीं था।
हम वापस आए लॉज में और मैंने अपनी चप्पलें उतारी और मैंने घास में टहलना शुरू किया जब तक कि मेरी आंखें नींद से बोझिल नहीं होने लगी। मुझे ऐसा लगा कि मेरे साथ साथ अजंता केव्स भी मुझसे बातें कर रही हैं। वो मेरी खुशी को महसूस कर रही हैं। अगर आपको लगता है कि वो नाइट स्टे मेरे लिए काफी था, तो नहीं। मॉर्निंग की स्टोरी तो आई ओपनर थी। एक्चुअली मेरी आंखें खुली ही 5 बजे सुबह। कैसे? हजारों चिड़ियों की आवाजों से। मैंने आपको बताया था ना कि सैकड़ों खुशबुओं वाले पेड़ वहां लगे हुए थे, तो उन पर ढेर सारे पंछी भी सुबह सुबह आए थे। यही तो वो चीज है जो हम मिस करते हैं, नेचर। इधर से उधर चिड़ियां फुदक रही थी, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर, एक डाली से दूसरी डाली पर। कहीं पे गिलहरियां फुर्र से इधर जाती, फुर्र से उधर आती। और अचानक से एक आदमी मेरे सामने आया। लगा जैसे भगवान आ गए सामने। और उसने पूछा, चाय पियेंगी क्या? अरे भैया, चाय? आप समझ रहे हो आप मेरे लिए क्या लाए हो? अमृत लाए हो। तो बस उसी खुले वरांडे में जमीन पर बैठ करके मैंने वो अमेजिंग चाय भी पी ली, चिड़ियों की चहचहाहट को सुनते हुए। आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरी आंखों से आंसू गिर रहे थे। मैंने भगवान को एक बार फिर से धन्यवाद दिया कि उसने मुझे अपने सुप्रीम क्रिएशन और अपनी ब्यूटी से एक बार फिर से रूबरू कराया। उसने मुझे अंदर से खुशी दी। उसने मेरी आत्मा को वो दिया जिसके लिए मैं साल भर तरसती रहती थी। खैर, अब समय आ गया कि हम अपने बैग को पैक करें और अपने अगले डेस्टिनेशन की ओर बढ़ें। तो चलने से पहले एक बार फिर से मैंने टकटकी बांधकर उन पहाड़ों को देखा जिनमें कहीं अजंता केव्स छुपी हुई थी, और उन सैकड़ों चिड़ियों से बाय बाय किया और उस नम घास को भी एक बार फिर से सहला कर देखा। और फिर मैंने और मेरी माँ ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराकर हम कार में एक बार फिर से बैठ गए। मेरी दुनिया विद वीरा में मेरे पॉडकास्ट के जरिए आप भारत के 20 डेस्टिनेशंस को कवर कर रहे हैं। मेरा आज का डेस्टिनेशन था अजंता की गुफाएं। अगली बार एक और जर्नी पर आपको अपने साथ ले चलूंगी। आपको अगर मेरा पॉडकास्ट अच्छा लगता है तो मुझे फॉलो जरूर करिए, लाइक भी करिए, और जो आपकी तरह लाइक माइंडेड लोग हों उनके साथ शेयर भी करिए। ट्रैवलिंग is my passion and traveling is my oxygen.